सुभाष चंद्र बोस वाला बंगाल था, रविंद्रनाथ टैगोर वाला बंगाल था, वो बंगाल हमारा वापस बन सकता है अगर लोगों को चेंज चाहिए। और चेंज जो है वो भाजपा के बाद दूसरा कोई ऑप्शन लोगों के पास नहीं है। टीएमसी से तो लोग परेशान हो ही चुके हैं। उस महिला ने बंगाल का सत्यानाश कर दिया है। बंगाल की जो सियासत है वो पिछले कई सारे महीनों से नई मोड़ ले रही है। इसी बीच रामनवमी का त्यौहार है और रामनवमी के दौरान नंदीग्राम में एक राम मूर्ति को वैंडलाइज किया गया। तो सवाल ये है कि अभी भी यहाँ तक आज भी 2026 में भी यहाँ रामनवमी के त्यौहार में, हिंदुओं के त्यौहार में वैंडलाइज किया जा रहा है राम की मूर्ति को। हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सार्थक भगत जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं। आज बंगाल की हम बात करते हैं। चलो ठीक है, बंगाल में भाजपा की सरकार बन भी गई, तो आपको क्या लगता है कि बंगाल के अंदर सच में चेंज आ जाएगा भाजपा के आने के बाद? तब तक नहीं आएगा जब तक बंगाल का मुख्यमंत्री उस विचारधारा का नहीं होगा जो सच में चेंज करना चाहता है, जैसे योगी जी है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति का विचार, अगर व्यक्ति का विचार अच्छा है और उसको सच में प्रॉब्लम ठीक करनी है तो बिल्कुल बंगाल को ठीक किया जा सकता है। सारा जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सबको भगाया जा सकता है, सब पर अच्छे तरीके से बंगाल, जो हमारा बंगाल सुभाष चंद्र बोस वाला बंगाल था, रविंद्रनाथ टैगोर वाला बंगाल था, वो बंगाल हमारा वापस बन सकता है अगर ये एक्चुअल में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अच्छा मुख्यमंत्री भाजपा का बनता है और सच में वो अपने लोगों के लिए कार्य करता है। देखो, आप देखो ओवैसी जो है वो सबसे बढ़िया आदमी लगता है मुझको। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो स्पष्ट है, उसका क्लियर फंडा है। वो कभी भी अपीजमेंट, वो कभी भी आपको मंदिरों में जाते हुए नजर नहीं आएगा कि भाई मेरे को तो सबका बराबर करना। क्लियर है अपने उस पर लेकर। आज वो कैसे हुमायूं कबीर के साथ खड़ा हो गया, अलाइन कर लिया, उसमें आ गया। क्यों अलाइन कर लिया, क्यों आज गठबंधन कर लिया? क्योंकि भाई विचारधारा हुमायूं कबीर की यही है, कट्टर मुसलमानों वाली, उसकी भी विचारधारा वही है। आज खुलकर वो सामने आ गया। तो जो व्यक्ति अपनी विचारधारा के पक्के होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ममता बनर्जी को पता है कि भाई मेरा वोट जो है वो यही देंगे, तो वो उनके लिए करेगी, उनके लिए कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगी। अगर भाजपा वाले जो है सरकार में आते हैं, अगर वो अपीजमेंट के चक्कर में पड़ते हैं या लगता है उनको कि भाई सबका साथ सबका विकास, अरे भाई वो आपका विकास लेके आपको वोट नहीं देने वाले, तो भी आप सबका साथ सबका विकास करने में क्यों पड़े हो? अगर भाजपा की सरकार बंगाल में बनती है और एक अच्छा नेता बनता है जो विचारधारा का नेता हो, जैसे योगी आदित्यनाथ है, तो सच में बंगाल में चेंज आएगा। और बंगाल हमारे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है बंगाल जिसने सब रेवोल्यूशन, सारे युद्धों का शंखनाद किया है। सारी चीज़ें हमारे देश में जितनी क्रांति आई है सबकी पहल जो है वो बंगाल की धरती से हुई है। और बंगाल की धरती से जो सपूत पैदा हुए हैं, जो चाहे वो सब लोगों ने जो है ना देश के लिए जो किया है वो सच में कोई नहीं कर सकता। मतलब वो ऐसी भूमि है, उसकी मिट्टी में ही क्रांति है, उस मिट्टी में ही देशभक्ति है। आज उस राज्य को ऐसा देखकर सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है हम लोगों को। हम बंगाल से नहीं भी है फिर भी पीड़ा होती है, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जेल से निकल के पहुंच गए थे जर्मनी, हिटलर के पास अपने राष्ट्र के लिए। वो लड़ाई थी, पैदल चल रहे, कभी अफगानिस्तान के रास्ते से कभी कैसे जा रहे हैं, वहाँ अपनी आज़ाद हिंद फौज बना रहे हैं, कैसे कैसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं अकेले दम पर। वो है वो भूमि। आपको लगता है इस बार बंगाल में सियासत जो है वहाँ पे टक्कर बहुत चैलेंजिंग है? देखो, यस, लास्ट टाइम भी अच्छा करा था भाजपा ने, लेकिन इस बार भी अच्छा करेगी और ज़्यादा भाजपा बेहतर कर सकती है, बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और भी हो चुकी है। तो लोगों को चेंज चाहिए और चेंज जो है वो भाजपा के बाद दूसरा कोई ऑप्शन लोगों के पास नहीं है। तो भाजपा अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर सरकार बन जाती है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज टीएमसी से तो लोग परेशान हो ही चुके हैं। भाजपा की अगर सरकार बन जाती है तो बेहतर होगा, लेकिन अगर भाजपा की सरकार का मुख्यमंत्री और जो गवर्नेंस है वो एकदम यूपी मॉडल वाली आ जाती है तो बंगाल 5 साल के अंदर सुधर जाएगा। और जैसे आज यूपी की बात होती है वैसी बंगाल की होगी। जैसे यूपी के अंदर आज निवेश हो रहा है, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, वैसे ही बंगाल में होगा, जो कि बंगाल में ख़त्म हो चुका है। कोई कंपनी इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। राइट्स, स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी है। जिस राज्य के अंदर इंस्टेबिलिटी होगी, दंगे फसाद होंगे, माहौल इतना गंदा होगा, वहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं करेगी। आज की उत्तर प्रदेश के अंदर सारी कंपनीज रेडी रहती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कंपनी, अगर मेरी कंपनी के यहाँ पे बिल्डिंग बन गई तो मुझे पता है कि मेरी बिल्डिंग में या मेरी कंपनी या मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। ऐसा मॉडल हमको बंगाल के अंदर चाहिए, तभी जाके बंगाल आगे बढ़ पाएगा। आपको लगता है हुमायूं कबीर और ओवैसी का कोई चांस है बंगाल में? नो, देखो जितना ओवैसी और हुमायूं कबीर स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि कट्टर मुसलमान जो वो अपने कौम के लिए ही वोट करता है। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा इस्लाम पार्टी जो है वो जीती थी सीटें, ओवैसी की सीटें 120 से प्लस लेके आया था, क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि जब तक हमें देखो भाजपा को भी वोट नहीं करना है, तो भाजपा को वोट नहीं करना है तो उसके खिलाफ में सपा मिले, बीएसपी मिले, टीएमसी मिले, आप मिले, कांग्रेस मिले, हम उनको वोट करेंगे। तब तक करेंगे जब तक हमारी कौम का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता।
जहाँ पर ओवैसी की एंट्री होगी तो कट्टर मुसलमानों वाली एंट्री है, तो उस जगह पे मुसलमान बोलेगा भाड़ में गई टीएमसी, भाड़ में गई कांग्रेस, भाड़ में गई कम्युनिस्ट, हम चले ओवैसी के साथ। और यहीं पर टीएमसी का मुसलमान वोट कम होगा तो भाजपा ऑटोमेटिकली जीत जाएगी, क्योंकि भाजपा का वोट अच्छा है वहाँ पे। सर एक सवाल और भी है इस मामले में कि देखिए ममता बनर्जी जो है, वहाँ के जो लोग हैं बंगाल के लोग, मैं खुद भी बंगाल से हूँ, तो वहाँ पे कई लोगों का ये कंप्लेन रहा है कि जो हिंदू हैं खास करके, ममता बनर्जी ज़्यादातर सीएम होने के बावजूद भी वो फेवर करती हैं मुसलमानों को। ईद के दौरान हमने देखा है शुभेंदु अधिकारी जो हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, वो काली मंदिर जाती हैं काली घाट में, और वो पूजा करने के बाद कैंपेन के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि वो ईद का ही दिन था, ममता बनर्जी जाती हैं रेड रोड पे, जो कि ट्रेडिशनल है, पहले भी सीएम जो थे वो कर चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ ईद का जो ग्रीटिंग्स है वो देते हैं अपने जो भाई हैं उनको, और साथ ही साथ उसके बाद कैंपेन के लिए निकलते हैं। तो ये जो फेवरेटिज्म है उसके बावजूद भी मुसलमान ओवैसी और हुमायूं कबीर के पार्टी को ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं, तो क्या कहीं जाके नहीं लगता कि ये जो लॉयल्टी है इस चीज़ पे सवाल उठ रहा है? देखो, ममता बनर्जी मंदिर भी जाती है, ओवैसी मंदिर जाता है? नहीं जाता है। ममता बनर्जी मंदिर या ऐसी स्कीम भी देती है जो हिंदुओं के फेवर में हो, काली वो जो माँ दुर्गा पूजा होती है, इतनी बड़ा पर्व है, उसको सेलिब्रेट करती है। क्या ओवैसी करेगा? नहीं करेगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब तक अब वो उनके लिए हम काफ़िर ही है और काफ़िर ही रहेंगे, सब लोग काफ़िर है, चाहे आप राहुल गांधी ले लो, ममता बनर्जी, सब कुछ काफ़िर है। इन लोगों वो लोग इनको समर्थन कब तक करते हैं? जब तक भाजपा वाली विचारधारा जो है, राष्ट्र वाली विचारधारा है, वो कमज़ोर नहीं हो। उनको कमज़ोर करने के लिए वो उनको समर्थन देते हैं कि भाई चलो राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे तो भाजपा हटेगी। जब उनको लगेगा कि यार मेरा व्यक्ति जब आगे बढ़ रहा है तो राहुल गांधी भी तो काफ़ी रही है, चलो भगाओ इसको। ये मॉडल है। इसी चक्कर में बंगाल के अंदर आप देखोगे कि तो ममता बनर्जी से मुसलमान जो है वो इसलिए दूर भागेगा क्योंकि ओवैसी के एंटर आप आज मेरी बात नोट कर लो, चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन मैं फिर बात करूंगा आपके साथ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस क्षेत्र के अंदर ओवैसी चुनाव लड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, वहाँ पे आप मुसलमानों का वोट जो है वो आप रिजल्ट देख लेना कि कितनी मात्रा में वोट जो है वो शिफ्ट होकर ओवैसी के पास जाता है। आपको मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक डेटा दिखा दूंगा बिफोर आफ्टर का, कि 2020 के अंदर चुनाव में क्या रिजल्ट था और 2026 का क्या रिजल्ट है। ये मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ और आपको लाइव दिखा दूंगा कि ये फ़र्क होता है जब आपकी कौम का व्यक्ति आपके पास आ जाता है तो आप सब कुछ भूल जाते हो और उसके साथ खड़े हो जाते हो। तो आपको क्या लगता है, अगर बाई चांस अगर हम मान ले किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि अगर बंगाल का जो सीएम है वो मुसलमान बनता है तो क्या हालत होगी बंगाल की? मुसलमान ना बनने के बाद ये हालत है, मुसलमान बन गया तो आप सोचो कि कितना प्रॉब्लम, कितनी बड़ी चीज़ है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि राष्ट्र बंगाल बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए और हमारे उस संस्कृति ख़त्म हो जाएगी बंगाल की। बंगाल आज बहुत पीड़ा में है और ये पीड़ा दर्द वहाँ के लोगों में दिखता है। उसके बाद भी वो इतना बाहर के लोगों को ला रखा है, इतना वोट इकट्ठा किया हुआ है, फर्जी बनाए हुए, जिस चक्कर में वो नहीं बन पाते। अगर एक मौका मिल गया उनको ऐसा बनने का तो सब जितनी भी हमारे सिविलाइजेशन है ना, सब समाप्त हो जाएगा। ममता बनर्जी का 15 साल का जो रूल रहा है बंगाल में, अब उसके बाद आपको लगता है एक नए चेहरे की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी चेहरे की साथ ज़रूरत है सरकार बदलने की, क्योंकि बात चेहरे की नहीं हो रही। देखो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो लंबे समय तक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस महिला ने बंगाल का सत्यानाश कर दिया है। आज मैं खुलकर बोल रहा हूँ, कल कोई बड़ी बात नहीं है कि बंगाल पुलिस मेरे गेट पे खड़ी मिले, क्योंकि ये एक्चुअल में डिक्टेटरशिप है। जो आप बोलते हो कि मोदी डिक्टेटर है, ये डिक्टेटरशिप है। देखा ना था, एक लड़की को उठा लिया था गुड़गांव से, ऐसा मॉडल है वहाँ पे। आप बोल नहीं सकते किसी के खिलाफ, आप विपक्ष में हो तो आप बोल नहीं पाओगे। जो नेताओं की क्या हालत होगी, वहाँ पे एक उम्मीदवार को सिक्योरिटी चाहिए होती है चुनाव लड़ने के लिए, बूथ पे बैठने वालों को सिक्योरिटी चाहिए होती है। भाजपा की टेबल लगना वहाँ पे बहुत बड़ी बात है। अगर टेबल लग गई तो भाई, टेबल लगना मतलब काउंट कैच कर लेते कि अच्छा ये टेबल पे ये आदमी बैठा है बंगाल भाजपा की, इसको चुनाव के बाद बताएंगे। दंगे हो जाते हैं, मारपीट होती है, हर क्षेत्र में होती है। सबसे ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पे लगती है चुनाव कराने के लिए। कितनी बड़ी बात है कि देश के अंदर इतनी कंपनीज़ को लगना पड़ता है वहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए, पोलिंग स्टेशन को सिक्योरिटी देने के लिए, ईवीएम को देने के लिए, वोटर्स को देने के लिए और जो उम्मीदवार हैं उनको देने के लिए। इतना मुश्किल है एक क्षेत्र के अंदर चुनाव कराना, कितनी मुश्किल चीज़ है ये। क्यों है ये? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता, अगर राज्य 15 साल में अच्छा काम होता तो ये सब की ज़रूरत पड़ती? कभी नहीं पड़ती। उत्तर प्रदेश जैसा, चलो तो योगी आगे, बिहार के अंदर भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना गुंडई वाला राज्य होने के बाद भी बिहार में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी बंगाल में पड़ती है। तो अब सोचो कि क्या हाल है आगे। ये तो सबसे बड़ी पिक्चर है, 15 साल के अंदर क्या काम किया है आपने लॉ एंड ऑर्डर पे, सबसे बड़ा पिक्चर है ये। लाइव एग्जांपल कि कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस लगनी पड़ती है, आर्मी को लगाना पड़ता है इलेक्शन कराने के लिए। लाइव प्राइम एग्जांपल में अभी रामनवमी चल रहा है, नंदीग्राम में एक ऐसा घटना सामने आया है जहाँ पे फिर से दोबारा से राम मूर्ति का जो सर है वो सिर्फ टूटा ही नहीं, वैंडलाइज ही नहीं किया गया, बल्कि उसका जो सर है उसे साथ लेके चले गए।
फिर भी ममता बनर्जी जो है और टीएमसी के जो पार्टी के दूसरे मेंबर्स हैं वो भी इस विषय पे चुप है। देखो, उनकी चुप्पी का कारण ये है कि उनको पता है कि इस समय ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और इस समय जितना हम हिंदू वाले मुद्दों पर ना बात करें उतना ही हमारे लिए बेहतर है। अगर हमने हिंदुओं की बात करी तो हमारा जो मुसलमान वोट है वो भाग जाएगा उन्हीं के पास। तो इस समय उनको अवॉइड करना ही पसंद करेंगे इन मुद्दों पे, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुओं का वोट आपको लेना इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। हिंदू को तो आराम से 500-1000 रुपये में भी खरीद लोगे, इतना आसान होता है हिंदू का वोट लेना। मुसलमानों का वोट लेना मुश्किल इसलिए होता है कि मुसलमान अपनी कौम का ही पक्का है। जब तक आप उसके मज़हब के लिए के अगले कुछ अच्छा नहीं करोगे तब तक वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप उसकी कॉलोनी के अंदर स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, उसको मतलब नहीं होगा। आप मस्जिद बना दोगे तो आपको वोट मिल जाएगा। तो आप बंगाल के जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो वोटर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके क्षेत्र के अंदर इस तरीके की समस्या है कि आप खुलकर बात नहीं रख पाओगे कि भाजपा का समर्थन करें या टीएमसी के खिलाफ आप नहीं खुलकर बोल पाओगे, तो आप ये मत समझना कि आप कार्य नहीं कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको इंटरनल लेवल पर इस विचारों को लोगों के दिमाग में, कानों में डालना है, भले खुलकर ना आए, क्योंकि जब वोट डालने जा रहा है अंदर वहाँ पे कोई नहीं दिखता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको भीड़ लगानी है, सड़कों पर आना है, खुले में बोलना है। अगर आपको लगता है कि आपका क्षेत्र जो है वो इस तरीके का नहीं है तो आपको अपने क्षेत्र के हिंदुओं को एकजुट करना है, उनको समझाना है और बात करनी है कि इस बार हटाना है ममता को। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि अगर एक बार और आई तो फिर अगली बार तो आप खुद या तो इधर ही दिल्ली में ही आते हुए मिलोगे या किसी और राज्य में जाओगे। बंगाल में रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, और भी ऐसे अपडेट्स और न्यूज़ के लिए जुड़े रहे